अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़े दिन पहले ना हमारे घर की लाइट गई हुई थी और 24 घंटे से ऊपर हो चुका हुआ था। जिस दिन बारिश नहीं आई, काफ़ी तूफ़ान हुआ और आपने देखा था रोडों के ऊपर अच्छा खासा पानी हो गया हुआ था। किसी की कोई वीडियो किसी ने लगाई हुई थी कि हॉस्पिटल के अंदर भी पानी काफ़ी आ गया हुआ था। तो ये उसी दिन का ही व्लॉग है। तो मैं फिर जनाब अपनी बहन के घर तरफ चली गई क्योंकि उनकी लाइट आ रही थी। अच्छा ये होता है कि आप एक ही शहर में रहते हो ना और थोड़े से फासले पे हो, तो हम 10 मिनट की ड्राइव पे मेरी बहन रहती है, तो हम लोग ना फिर उसकी तरफ चले गए थे। तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है फिर बहन भाइयों का जो करीब होते हैं ना, तो इस तरह अगर कभी लाइट जाए या पानी जाए तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। तो जनाब फिर नेक्स्ट डे उसकी तरफ उठे तो नाश्ता उन्होंने मंगवाया था बाहर से, तो वो किया, मिलजुल के सब बैठे, गप्पे शप्पे लगाई सारी रात और काफ़ी अच्छा टाइम हमारा गुजरा। तो नेक्स्ट डे फिर जब लाइट घर फ़ोन किया जी लाइट आ गई, क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे। उन्हें कहा था कि आ जाओ आप भी रह लो, तो वो फिर रात को आए तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस आ गए थे। कहते नहीं मुझे ना नींद नहीं आती। अच्छा ये उनके साथ ही नहीं मसला, खवातीन का भी यही मसला है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे भी ना नींद नहीं आती। जैसे ही हम लोग घर वापस आए, बच्चे भी मैं भी, और आते साथ ही 10 मिनट के बाद हम सब सो गए। 3-4 घंटे के बाद फिर उठे। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया। तो मैं कहा ये होता ही होता है, ये नहीं है कि बड़ों के साथ भी, बच्चे भी जो उनसे ना कहीं पे जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि सुकून जो उनसे ना वो आपको अपने घर में ही मिलता है। तो जनाब यहाँ पे फिर घर में आई तो फिर आते साथ ही जनाब हम लोग सो गए। सो के उठे तो फिर मैंने खाना बनाया। खाने में फिर मैंने कीमा बना लिया था। मैं कहा चलो जी ये फटाफट से बन जाता है। यहाँ पे सारे बेसिक मसाले डाले, सारी वेजिटेबल्स भी साथ ही डाल दी, प्याज भी, टमाटर भी, लहसुन भी। तो इस तरह भी मैं ना कभी कभी बना लेती होती हूँ, इस तरह भी मज़े का बनता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने पानी डाल के कवर करके रख दिया था। मैं कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता ये पकता रहेगा। और ऊपर से मैं घर में नहीं ना थी, तो जब घर बंद होता है ना, एक दिन ही हालांकि बंद रहा, तो अजीब सी ना स्मेल हुई हुई थी। साथ साथ मैंने कहा चलो मैं क्लीनिंग का काम कर लूँगी, उतनी देर ये जो सा ना सालन भी पकता रहेगा। और ऊपर से ना तबीयत मेरी तो कुछ ठीक नहीं थी, तो यही होता है कि जब आपकी तबीयत ना ठीक हो तो काम करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता और उसी दिन करना भी पड़ता है। तो जब तक घर की खवातीन खुद नहीं ना करती कुछ भी, तो कुछ होता ही नहीं है, करना हमें ही पड़ता है जनाब, छुट्टी तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने सालन को अच्छे से भून लिया। और ये थोड़ा बहुत जो आपको टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टमाटर जो से थे ना थोड़े सख्त थे, तो अभी मैं इसके अंदर अच्छे से इसको भून के ना इसके अंदर आलू डालूंगी और इसको कवर करके रख देंगे। तो फिर आप देखिएगा ये बिल्कुल भी प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे, गायब हो जाएंगे एकदम। क्योंकि वो जब दोबारा कुक होंगे ना तो अच्छे से हो जाएंगे। अगर हाँ सॉफ्ट वाले होते हैं ना टमाटर, तो फिर ऐसा नहीं होना था। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने आलू शामिल कर दिए, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। उतनी देर मैंने कहा चलो जी आटा गूंद लेते हैं, फटाफट से किचन का ना सारा काम मैं समेट लूँ। फिर आटा गूंद के वो मैंने रख दिया। हेल्पर हमारी खैर आई भी थी, तो हम लोगों ने ना सोना था, तो उसे मैंने वापस भेज दिया। मैं कहा चलो आप छुट्टी करो। आज कोई काम नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं। तो वो फिर अगले दिन मेरे से पूछ रही थी, कहती है आप कल कहाँ गई थी? मैं कहा हम तो कहीं पे भी नहीं थे गए, बल्कि हम लोग तो आए थे वापस। तो मैंने कहा था कि अब रहने दो, हम जो सा ना नींद खराब होगी तो मैं खुद ही उठ के ना काम कर लूँगी। तो फिर मैंने खुद ही कर लिया था। कहती अच्छा चलो फिर मेरी तो मौज होगी। मैं कहा हाँ चलो तुम्हारी होगी। तो यहाँ पे जनाब फिर साथ में आलू कीमा बनाया, उसके साथ मैंने मैक्सिकन राइस बनाया, क्योंकि लेफ़्ट ओवर मेरे पास राइस पड़े हुए थे। तो इसी तरह ना वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई थी लेफ़्ट ओवर, जिसमें मैंने ना बॉयल करके रख देती हूँ। लोबिया हो गया, सिट्टा हो गया। तो इस तरह से ना जो जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हों, लेफ़्ट ओवर राइस आप लें और कोई भी वेजिटेबल्स आपके पास हों या दालें हों, कुछ भी हो ना, तो आप उसको जो सा ना इस तरह से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने हल्का सा पहले फ्राई किया लहसुन और अदरक को चॉप किया हुआ। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की और साथ ही इसके अंदर हमने डाल दिया है सिट्टा बॉयल हुआ हुआ कॉर्न, और साथ में रेड लोबिया था, ये भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, क्योंकि अक्सर हम जो था ना साइलेट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर ये यूज़ हो जाता है। तो जनाब ये साथ में डाल दिया, साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, साथ ही शिमला मिर्च मैं ना भूल गई थी डालना। अचानक मेरी नज़र पड़ी, मैं को शिमला मिर्च तो डाली नहीं, तो फिर मैंने इसके अंदर जनाब शिमला मिर्च भी डाल दी है। और कोई इसमें ये नहीं है कि आप ये डालें ये डालें, जो जो आपके पास चीज़ें हो ना बस आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये अपना ही हमने टेस्ट बनाना होता है और टेस्ट बन जाता है। देसी लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने साथ ही जो सा पार्सले इसमें डाल दिया, मिक्स हर्ब्स डाल दी और साथ में ओरिगेनो पाउडर था वो इसमें ऐड किया, क्योंकि ओरिगेनो जब आप डालते हैं ना तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। आप देखते होंगे कि पिज़्ज़ा वगैरह के अंदर भी ओरिगेनो डाला हुआ होता है, तो अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ पे सारे स्पाइसेस डाल के ना अच्छे से हमने मिक्स किया। कोई ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें ऐड नहीं किए, बहुत सिंपल से थे और बहुत मज़े के ये राइस बने थे। और इसके अंदर आप जो लेफ़्ट ओवर राइस है ना बस हम वो डालेंगे, 1 से 2 चम्मच आपने चलाने हैं, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो सी है ना पहले की कुकड हैं। बस वेजिटेबल्स जो सी थी वो वैसे थी, और वेजिटेबल जो सी है ना इस तरह ही ऐड करें, थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हुई ना तो वही मज़े की लगती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही उनका फिर वो ना शक्ल से ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी नहीं आता। तो ये देखें जनाब हमारे मैक्सिकन राइस जो से हैं रेडी हो गए। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने राइस ऐड करके ना, तो हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 बार आपने स्टर फ्राई करना है और ज़बरदस्त से आपके राइस रेडी हो जाएंगे। तो मैंने उसे डिश आउट कर दिया था। तो यहाँ पे जनाब कीमा भी जो सा था वो कह रहा था बस कर पैन।
मेरा भी कम लग गया, तो वो जनाब नीचे लगने वाला हुआ था, तो फ़ौरन ही मैंने ढक्कन उठाया तो बचत हो गई। तो यहाँ पे फिर मैंने अदरक डाल दिया और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको 1 से 2 चम्मच चलाएँगे। तो मैं कहा चलो जी पानी तानू भी काट दें किसी चीज़ से। तो इसको भी मैंने फिर डिश आउट कर लिया। मैं कहा चलें जी हस्बैंड को भी खाना बना देते हैं। हस्बैंड की रोटी बननी थी, बच्चों ने जो-सा राइस लिए थे, साथ में आधी-आधी चपाती और साथ में मेक्सिकन राइस थे। आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर ली हैं चावलों को। ऊपर से हम केचप ऐड करेंगे। अगर आपके पास सोया सॉस, चिली सॉस या ऐसी कोई भी चीज़ हो ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपने अपना फ्लेवर बनाना है, ठीक है? अगर आप जैसे मेरी रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो वैसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऊपर से हमने इस तरह से मैंने कहा चलो जी केचप वगैरह लगाते हैं, ज़रा आपको भी ज़रा शोर-शा दिखाएँ, आपके मुँह में पानी आए फिर आप भी इसको ट्राई करें। तो फिर बात जनाब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद बेटे ने केक ले आया। मैंने कहा चलो जी अब क्या करना है जी, आप चाय बनाएं। और फिर बेटी ने अंदर से मुझे ना अच्छा ये अलग हो गया हुआ कि फ़ोन के ऊपर कॉल करके कहती हैं मम्मा आपने अपनी बर्थडे की ट्रीट तो दी नहीं। मैं कहा दी तो थी। कहती नहीं वो तो पुरानी हो गई, अब दोबारा मैं उस दिन नहीं थी तो अब मैंने तो खाई नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी। तो आज आप जो सा ना मेरे लिए मंगवाएं पिज़्ज़ा। तो फिर जनाब उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया। तो साथ ही जी ये केक वाले ने कहा मैंने चाय पीनी है। फिर मैं कहा चलो जी केक के साथ चाय बना लेते हैं, साथ में पिज़्ज़ा भी जो सा इनके लिए मंगवा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा भी हैड मंगवा लिया। तो देखें आप चाय और पिज़्ज़े का कॉम्बो देखा कभी आपने? कोक सुना होगा, स्प्राइट सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक कोई ना कोई सुनी होगी कि पिज़्ज़े के साथ होती है, लेकिन चाय आपने नहीं सुनी होगी, है ना? तो बस ये जी हमारे घर में होता है देसी फैमिली, तो देसी तरीके हमने अपने तरीके निकाले हुए हैं। जो चीज़ जैसे खाना हम पसंद करते हैं वैसे ही हम लोग खाते हैं। ये नहीं बनाया हुआ कि जिसके साथ यही चलता है तो वैसे ही चलेगा। यहाँ पे जी जनाब चाय तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही थी कि मामा जी कड़क चाय थोड़ी सी बनाइएगा, आपकी चाय जो सी ना थोड़ी सी वाइट वाइट होती है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है यही सही है। तो खैर फ़िलहाल ये लोग थोड़ी सी तेज़ पीते हैं, स्ट्रॉन्ग चाय इन्हें पसंद है। तो मुझे जो सा ना इस तरह की चाय ज़रा पसंद है। मैं कहती हूँ नहीं यही ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सी है ना वो नहीं ठीक होती। तो जनाब सारों की चाय मैंने डाल दी, जिस चीज़ का जो होता है ना। अच्छा मेरे घर में अलग अलग है, किसी ने मग में पीनी है, किसी ने कप में पीनी है, किसी का फेवरेट कप है उसने उसमें पीनी है। तो सबको जिस जिसमें चाहिए थे ना वो रंग बिरंगों में मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे जनाब पिज़्ज़ा आ गया हुआ था, वाजे दे रहे थे कि पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा, आपकी चाय नहीं बनी। मैं कहा 1 मिनट ज़रा सब्र तो करो, मैं कपों में तो डालूँ। तो चाय डाल के जनाब अंदर आया। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो सी है वो सारों को फिर करके दे रही थी अलग अलग, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। मैं कहा ये ठीक है